आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। गांव में दो हैंडपंप लगने थे। तो मीटिंग हुआ। एक नेता ने बोला कि फंडिंग मैं करूंगा पर नाम सीक्रेट रहेगा। तो कुछ दिनों के बाद गांव में हैंडपंप लगा, लेकिन पंप वहीं पे लगाया गया जहां पे उसका रिलेटिव रहता था, जो स्कूल से काफी दूर। तो फिर जाके कमेटी ने एक डिसीजन लिया कि अगला फंड तभी लगेगा जब डोनर का नाम पब्लिश होगा। तो इस कहानी में ट्विस्ट यही है कि अगर नाम छुपेगा तो नुकसान सबका है, वोट में भी। नमस्कार, मैं हूं मानिक। यह है डिकोडेड बाय मानिक। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सवाल की जो हर डेमोक्रेसी के दिल में छुपा है। क्या पॉलिटिकल डोनेशन पूरी तरह से पब्लिक कर देना चाहिए? पैसे की राज, पॉलिटिक्स का राज, और हमारे लिए क्या दांव पर लगा है। इलेक्शन कैंपेन एक रेसिंग कार की तरह होते हैं। जितना ज्यादा फ्यूल उतना ज्यादा स्पीड, और ये फ्यूल है पैसा। इंडिया हो या अमेरिका, पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे बड़ा सहारा होता है डोनेशन। कुछ डोनेशंस पब्लिक होते हैं और ज्यादातर डोनेशंस इलेक्टोरल बॉन्ड्स या सेल कंपनीज या इनडायरेक्ट रूट से आते हैं, जिनमें नाम छुप जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम नहीं जानते कि पैसा कहां से आ रहा है तो हम ये समझ भी नहीं पाते कि डिसीजन और पॉलिसीज कहां से कंट्रोल हो रहा है। सपोर्टर्स कहते हैं 3 पॉइंट। नंबर 1, अगर हर डोनेशन पब्लिक हो जाए तो करप्शन कम हो जाएगा। नंबर 2, कौन सी पार्टी का स्पॉन्सर कौन है ये भी पता चल जाएगा। नंबर 3, गवर्नमेंट पॉलिसीज या पॉलिटिकल पॉलिसीज और डिसीजन के पीछे क्या प्रेशर है ये समझना इजी हो जाएगा। सोचो कि हाईवे पे सीसीटीवी लगा हुआ है और गाड़ी का नंबर भी विजिबल है, तो कोई भी छुप के ओवर स्पीड नहीं कर पाएगा। क्रिटिक्स कहते हैं 3 पॉइंट। नंबर 1, पूरी पब्लिक होने से जेन्युइन डोनर्स टारगेट बन सकता है। नंबर 2, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स मिसयूज करके डोनर्स को हैरेस भी कर सकते हैं। नंबर 3, छोटे डोनर्स भी अपना नाम डिस्क्लोज करने से डरेंगे। फ्रीडम ऑफ सपोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, यानी ट्रांसपेरेंसी के नाम पर प्राइवेसी का बलिदान हो सकता है। स्वीडन और कनाडा जैसे देशों में डोनेशंस पब्लिक होते हैं। वही अमेरिका में भी लार्ज डोनेशंस पब्लिक होते हैं, पर वहां पे इसका जिम्मेदारी रहता है सुपर पीएसीज और डार्क मनी ग्रुप के ऊपर। तो बेसिकली पीएसी है क्या? पीएसी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। तो 2 तरह के पीएसीज होते हैं यूएस में फिलहाल।
एक है नॉर्मल पीएससी और दूसरा है सुपर पीएससी। नॉर्मल पीएससी में कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति एक लिमिटेड पैसा डायरेक्टली कैंडिडेट को दे सकते हैं, यानी कि शाम कोई कैंडिडेट को $5,000 तक पैसे पे कर सकते हैं। और सुपर पीएससीज में कोई भी चाहे तो अनलिमिटेड पैसे दे सकते हैं, पर कैंडिडेट को डायरेक्टली वो पैसा नहीं जाएगा, वो जाएगा उसके एड्स के थ्रू, उसका कैंपेन के थ्रू। दिस इज हाउ डोनर्स कैन सपोर्ट द पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया में भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर एक डिबेट स्टार्ट हुआ। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रूल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा। चलिए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कुछ रूल्स को क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज लाइक अ बैंक वाउचर, यानी कि कोई भी व्यक्ति बैंक में जाके एक बॉन्ड खरीद सकते हैं और उस बॉन्ड को वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते हैं और वो बॉन्ड बाद में जाके इनकैश होते हैं। नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट, यानी कि बॉन्ड इनकैश हो जाने के बाद ये जो इंफॉर्मेशन है डोनर का, ये रहता है सिर्फ एसबीआई और गवर्नमेंट के बीच में। आम आदमी को नहीं पता होता है कि किस पार्टी को किसने कितना डोनेशंस दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को पर्टिकुलरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। डेमोक्रेसी का असली मतलब है इन्फॉर्म्ड चॉइस, और चॉइस तभी इन्फॉर्म्ड होती है जब हम जानते हैं कौन किसको क्यों सपोर्ट कर रहा है। आपका क्या राय है? क्या पॉलिटिकल डोनेशंस को पब्लिक कर देना चाहिए? कमेंट में बताइए, और ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करें डिकोडेड बाय मानिक। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।